ओके, आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम प्रोफाइल क्रिएशन जो होता है, जो एक तरीके का एक बैकलिंक सबमिशन टाइप है कि भाई मुझे जो बैकलिंक बनाना है वो प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू बनाना है, तो वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन एक्चुअली में होता क्या है? नॉर्मली मान के चलो कि आपकी एक कंपनी है XYZ, तो जो आपकी XYZ कंपनी है उस कंपनी के नाम से आप अलग अलग प्रोफाइल बनाते हो, अलग अलग साइट्स में जाके। प्रोफाइल मतलब एक अकाउंट जिसमें आपका नाम, आपका वेबसाइट लिंक, आपके बारे में अबाउट का सेक्शन, ठीक है, या वहीं पे आपका कीवर्ड भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को मेंशन करके आप एक सेक्शन बनाते हो। तो वैसे जब एक प्रोफाइल क्रिएट करने जाते हैं ना, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं वो भी बता देता हूँ साथ में। तो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको चाहिए लोगो। अगर आप एक प्रोफाइल क्रिएशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले मान के चलो ये मुझे प्रोफाइल जो है वो एक क्रिएट करना है, तो यहाँ सबसे पहले ये वाला प्रोफाइल अगर मुझे क्रिएट करना है तो सबसे पहले मेरे पास एक लोगो होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जब लोगो होगा तभी क्या करूँगा, मैं उस लोगो को अपने प्रोफाइल में मेंशन कर पाऊँगा। ठीक है, तो वो होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का आपके पास नेम होना चाहिए। कंपनी का नेम पे हम ज़्यादातर बनाते हैं, तो कंपनी का नेम ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपनी का बायो होना चाहिए। बायो मतलब छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कंपनी से रिलेट करता है और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कंपनी का फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फ़ोटोज़ मतलब हो सकते हैं हमारे ऑफिस के फ़ोटोज़ हो या हमारे सर्विसेज के फ़ोटोग्राफ्स हों, तो ये हमारे पास होना चाहिए अगर मैं प्रोफाइल क्रिएशन करने जा रहा हूँ तो। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना होता है जब भी हम प्रोफाइल क्रिएशन करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई प्रोफाइल क्रिएशन करने के बाद प्रोफाइल हमारा दिखता कैसे। मैं यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, about.me। देखो ये एक साइट है, इसके अंदर मैं अपने नाम से प्रोफाइल जस्ट टू शो यू कि कैसा होता है वो दिखाने के लिए ओपन किया है। तो देखो प्रोफाइल ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने अपनी फ़ोटो लगा दी, अपना नाम लिख दिया, मैं क्या करता हूँ वो लिख दिया, और नीचे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा कि भाई मैं ये किस लिए मैंने बनाया है, हायर करने के लिए कि भाई अगर कोई मुझे हायर करना चाहता है दे कैन क्लिक टू हायर मी। फिर यहाँ से वो वेबसाइट में लैंड करेंगे या यहाँ से उनके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिससे यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट का मैंने डाला हुआ है। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो दिस विल ओपन माई वेबसाइट, और वहाँ जाके वो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में अदर डिटेल्स को पढ़ के मुझे हायर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये URL पे मुझे बैकलिंक मिलता है। बाकी नीचे मैंने देखो बायो डाला हुआ है, दिस इज़ द बायो ऑफ मी। ठीक है, तो मैंने बायो भी ऐसे डाल दिया है। तो ये सर मैं ये आपका बैकलिंक वाला पार्ट, क्या बैकलिंक वाला पार्ट, क्या ये URL पे बैकलिंक देना आप कह रहे हो? समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, खुल के बोलो। आप अभी कुछ बैकलिंक का कह रहे थे ना यहाँ पे। हाँ, इसके ऊपर दिया हुआ ना, इसके ऊपर मैंने एक URL दिया हुआ है। तो हम जब बैकलिंक अच्छा। बनाते हैं तो जो URL देते हैं उसी पे ना बैकलिंक बनता है। तो ये वही वाला बैकलिंक है। हालांकि जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो उस प्रोफाइल में हम ये डालते हैं कि भाई किस इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूँ, कौन से लिंक को लेकर। अब मेरा टारगेट शीट देखोगे तो टारगेट शीट में मेरा एक URL है। यहाँ पे अगर ये कीवर्ड है तो कीवर्ड के साथ एक URL है। इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मैं रैंक कराना चाहता हूँ, तो इसी वाले URL को मैं वहाँ मेंशन करूँगा। ठीक है, इसी वाले URL को मैं मेंशन करूँगा ताकि मेरे को इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ही बैकलिंक मिले। बैकलिंक तो इस पे चाहिए ना मुझे, क्योंकि मुझे इस कीवर्ड को रैंक कराना है। मुझे एंकर टेक्स्ट और एंकर URL पे तो रैंक कराना होता है। इस कीवर्ड को रैंक कराना है तो इसका बैकलिंक दूसरी साइट पे जाएगा ना। इसका बैकलिंक दूसरे साइट पे नहीं जाएगा, इसका URL किसी दूसरे के साइट पे जाएगा, वहां से फिर मुझे बैकलिंक मिलेगा। हाँ, तो ये क्या है, ये जो दिखाया मैंने ये क्या है, किसी और की साइट है, about.me किसी और की साइट है। यहाँ पे मैंने किसका URL डाला हुआ है, उसी का URL डालूंगा ना जिसको मुझे रैंक कराना है। हाँ, तो वही डाला है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने ये डिटेल यहाँ पे डाली हुई है। तो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा था कि किस तरीके से एक प्रोफाइल होता है। जब एक बनाओगे तो ऐसा प्रोफाइल आपका बनता है, और ऐसे आप नंबर ऑफ प्रोफाइल बनाते हो अलग अलग साइट्स में जाके। तो मैं अब पहला आपको चीज़ इसमें और बताता हूँ कि भाई कैसे हम ढूंढते हैं साइट्स को। ठीक है, ये इसको बंद करता हूँ यहाँ से। यहाँ हम सबसे पहले ढूंढेंगे साइट्स।
भाई मुझे बैकलिंक बनाना है, बैकलिंक्स के लिए मुझे बैकलिंक की साइट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या जाऊँगा, सर्च करूँगा कि भाई साइट हम निकालते कैसे। यहाँ हम लिखेंगे प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, एंटर करेंगे तो हमें बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्लासिफाइड के लिए किया था एग्जैक्टली वैसे ही हमारा ये भी काम करता है। मैंने आया यहाँ पे लिखा प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स, और यहाँ अमेज इंस्टीट्यूट के नाम से आ रहा है 1100 प्लस हाई DAPA प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स इन 2025 बता रहा है। 18 फेब को इसने ये वाला आर्टिकल डाला है, इससे ये थोड़ा सा मुझे डेट नहीं पता लग रहा है इसमें कौन सा है, बट हम इसको ओपन करके तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ओपन करते हैं। यहाँ देखते हैं कि कितने सारे इन्होंने साइट जो मेंशन किए हुए हैं। हाँ देखो, उन्होंने काफ़ी सारे साइट मेंशन किए हुए हैं, और वो भी DA के साथ। ठीक है, तो DA के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने साइट मेंशन किए हुए हैं। हम हर एक साइट को एक एक करके चेक करते हैं कि भाई कौन सा साइट हमारे लिए ठीक रहेगा। अब चेक करेंगे उसमें सबमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी। अभी मैं बता रहा था ना आपको, about.me वाला बता रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल यही वाले साइट में सबमिशन करेंगे, और इसका देखो DA कितना बता रहा है, 92, मतलब काफ़ी अच्छा इसका जो DA है। इस पर अगर सबमिशन करेंगे और यहाँ से अगर बैकलिंक मिलेगा तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा कहलाएगा। तो मैंने ये ले लिया, मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बता भी रहा है कि भाई आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा साइन इन। ठीक है, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ इसको एक बार क्लिक ऑन लॉग इन। ठीक है, यहाँ पे मुझे बोल रहा है साइन इन विथ गूगल, हालांकि मेरा कोई अकाउंट नहीं होगा तो ये मुझे साइन अप करने के लिए बोलेगा। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, कंटिन्यू। Now you see your Google account is not connected to about.me बोल रहा है, साइन अप करने के लिए बोल रहा है। तो लेट्स गो क्लिक ऑन साइन अप। यहाँ अगेन विल क्लिक विथ साइन इन विथ गूगल एंड अगेन विल सिलेक्ट द अकाउंट, एंड नाउ इट इज़ आस्किंग मोर फॉर द नेम एंड लास्ट नेम। जाहिर सी बात है, अगर मैं सबमिशन करने जा रहा हूँ, देखो प्रोफाइल सबमिशन मतलब किसी इंसान की सबमिशन होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसके लिए करना है, मुझे यहाँ पे अपने कंपनी के लिए करना है। अब कंपनी मान के चलो कि जो मेरा है वो है SSIDM। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ओपन भी कर लेता हूँ। सपोज क्या करो, क्योंकि अगर मैं टारगेट शीट दिखाऊँ आपको तो मैंने SSIDM को ही लिया हुआ है, राइट। तो मेरा यही है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसी को लूँगा। ठीक है, तो यहाँ आते हैं हम वापस अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ SSIDM.org। इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो मैंने ओपन कर लिया वेबसाइट। मुझे यहाँ क्या करना है, फर्स्ट नेम मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम भी कहीं ना कहीं SSIDM ही डालूंगा। या आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस कीवर्ड पे ले जाओ, ठीक है, DMPC प्रो कोर्स के नाम से ले जाओ, या आप यहाँ पे प्रोफाइल कर रहे हो तो आप इसको अपने वेबसाइट का जो नाम है उसके बेसिस पे ले जाओ। तो यहाँ प्रोफाइल क्रिएशन मैं करने वाला हूँ अपने पर्टिकुलरली वेबसाइट के नेम पे। ठीक है, तो मेरा जो वेबसाइट का नाम है वो है DMPC या SSIDM के नाम से है वो। ठीक है, IDM। ठीक है, और क्योंकि नेम वगैरह जो है ना हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे नेम ये डाल देता हूँ, हो सकता है ना ले। तो ये SSIDM मैं नोएडा कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन में हम नोएडा डाल देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा नोएडा में आता है, तो नोएडा डाल देते हैं लोकेशन। ओके, लेट्स क्लिक नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है व्हाट डू यू लव, मतलब आप पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं किसी एक कहते हैं ना कैटेगरी में तो फॉल करते होंगे, तो ये पूछ रहा है कि भाई आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं। मैं और क्या हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर दिया हमने, और यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन मार्केटिंग कोर्स कर देते हैं। ठीक है, ये भी कर लिया हमने, या हम करते हैं SEO कोर्स भी कर देते हैं, यहाँ SEO कोर्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम एड्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने कर दिया, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं पूछ रहा है। अब प्रोफाइल है, देखो प्रोफाइल के हिसाब से अब कंपनी का हम लिखेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी कराती है SEO ट्रेनिंग। ठीक है, या आप कह लीजिए डिजिटल मार्केटिंग
ट्रेनिंग, है ना, SSIDM तो यही कराती है। डिजिटल यहाँ आप लिख देते हैं एड्स ट्रेनिंग मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। मार्केटिंग हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये मार्केटिंग वाला हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है। SSIDM में स्पेसिफिकली फॉर इसके लिए इंस्टीट्यूशन है, वो कोर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमने चलो ये डाल दिया। अब यहाँ करते हैं नेक्स्ट। यहाँ बोल रहा है व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू ऑन योर पेज, वो क्या करें आपके पेज में आके। भाई मैं कहता हूँ कि मुझे हायर करें, या अगर और कुछ है, रीड माई बुक, रीड माई ब्लॉग, रीड माई आर्टिकल, जो भी आपको ठीक लगे, साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, टेक माई क्लास। तो मैं टेक माई क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट का URL डालूंगा। अगेन अब मैं यहाँ पे जो URL डालने वाला हूँ वो मैं ये वाला URL डालने वाला हूँ, कॉपी और यहाँ पेस्ट, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ SSIDM करके मैंने डाल दिया। ये क्या हुआ, नया टैब ओपन हो गया। हम यहाँ आते हैं और ये हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ करते हैं नेक्स्ट। अब यही वाला URL अब उठा लेगा वो। अब ये मांग रहा है ऐड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ। अब जाहिर सी बात है मैं SSIDM का कर रहा हूँ तो मुझे SSIDM की कोई लोगो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो फिलहाल मेरे पास लोगो तो नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से ना, साइज़, क्योंकि साइज़ भी मैटर करता है, तो मैं फॉर नाउ एक ऐसा साइज़ ले लेता हूँ जो फिट बैठ जाए, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये ले लिया हमने, इसको हम कर लेते हैं सेव। आपको तो प्रॉपरली लेना है, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि मैं वहाँ लगा पाऊँ प्रोफाइल में। और यहाँ मैं लिख देता हूँ SSIDM लोगो, मैंने डाल दिया। डाउनलोड में इसको सेव कर देते हैं और अब आते हैं वापस। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ डालना है अपना लोगो। तो ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे अपने डाउनलोड्स में, ये फ़ोटो है, लेट्स ओपन इट, देखते हैं वो, हाँ इसको ले रहा है, इसने ले लिया, ठीक है। देखो आगे SSIDM आप करते हैं लुक गुड्स, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखो आपका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है और 3 डिज़ाइन आपको मिल रहा है। ये कह रहा है या तो ये डिज़ाइन ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो। जो आपको चूज़ करना है वो अपना डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर लो। तो मेरे को फिलहाल ये वाला डिज़ाइन बेहतर लग रहा है इसमें, ये वाला, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास आया कलर कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है कि भाई अपने प्रोफाइल का कलर देख लो, कौन सा कलर आपको सूट कर रहा है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, जो मन करे आप वो ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पर ये वाला सही लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ। वैसे आप ये वाला भी ले सकते हो क्योंकि लोगों के साथ मैच कर रहा है, तो चलो यही ले लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कनेक्ट अ डोमेन टू योर पेज, अपना डोमेन को भी आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, बट दैट इज़ पेड, ठीक है। तो मुझे जो करना है वो करना है कंटिन्यू विथ फ्री पेज, नॉट अ पेड पेज। मैं पेड के साथ नहीं जा रहा हूँ, फ्री के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखो ये बोल रहा है आपका यूज़र नेम कुछ इस तरीके से होने वाला है, SSIDM नोएडा। तो मैं इसको रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर चेंज करूँगा तो मुझे क्या रखना है वो हमारे ऊपर है, ठीक है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं 2 चीज़ों को रखने की, या तो हमारा कोर्स कीवर्ड की बेसिस पे हो, या तो हमारा वो जो हमारा एक्चुअल में वेबसाइट का नेम है उसके ऊपर हो। तो यहाँ पे मैं जो रखना वो कीवर्ड के बेसिस पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि दैट इज़ वर्किंग और नॉट। मैं यहाँ करता हूँ इसको बैक और यहाँ पे इसको, तो अब लेट्स चेक, दिस इज़ अवेलेबल, DMPC प्रो कोर्स कर दिया हमने। यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आई एम नॉट अ ह्यूमन पे हम टिक करके इसको वेरीफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट इट विल बी डन। तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द एलिमेंट ऑन द राइट टू द शेप दैट इज़ मोस्ट सिमिलर। इसको उठा के सिमिलर इमेज के ऊपर रखने के लिए बोल रहा है। तो हम उठाते हैं उसको सिमिलर वाले में रख देते हैं कुछ इस तरीके से एंड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। नाउ इट इज़ डन। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड योर पेज इज़ ऑलमोस्ट रेडी करके बोल रहा है। शो माई पेज पे हम क्लिक करते हैं एंड नाउ वी विल सी आवर पेज। नाउ यू कैन सी योर पेज हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पेज ऐसा कुछ दिखने वाला है और एक तरीके से हमारा एक प्रोफाइल बन गया, ठीक है। कोई भी about.me के अंदर आएगा और यहाँ आके वो आपको देख सकता है, आपके प्रोफाइल को देख सकता है, यहाँ से वो आपको हायर कर सकता है, आपसे बात कर सकता है वही वेबसाइट के थ्रू जो वेबसाइट का आपने लिंक डाला हुआ है, ठीक है। वो आपसे बात करेगा और ऐसे करके आपसे कनेक्ट भी करेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, about.me के अंदर ये पेज हमारा क्योंकि गया है तो कहीं ना कहीं about.me इस पेज को इंडेक्स करेगा। हो सकता है कि पर्टिकुलरली ये पेज हमारा गूगल में रैंक कर जाए। जब कोई गूगल पे जाके सर्च करे DMPC प्रो कोर्स तो वो about.me वाले पेज इसको ऊपर दिखा दे। क्यों? क्योंकि इसका DAP अच्छा है, तो ये पेज तो दिखने में
हो सकता है कि जल्दी ऊपर दिख जाए और उसके थ्रू मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक है और मुझे कहीं ना कहीं मुझे बैकलिंक तो मिल ही जाएगा इसके थ्रू फिर, अगर ये इंडेक्स हो गया। तो ये तरीका होता है एक बैकलिंक बनाने का। अब तो देखो अभी हमने आधा काम किया है, हमारा आधा काम अब बाकी है। क्या है काम बाकी? पहला तो मुझे ये बनाना था, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रोफाइल, ये वाला मेरा प्रोफाइल है, यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये मेरा पेज अब यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। ये मेरा पेज दिखेगा। अब क्या बोल रहा है ये कि देखो अगर आप में इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे मेरे को ये चेंज करना है, मुझे ये चेंज करना है, ठीक है, मुझे डिटेल जो नीचे आया है मेरा ये चेंज करना है, तो यू कैन चेंज ऑल दिस, ठीक है। यहाँ से हम बाहर आएंगे सिग्नेचर से, यहाँ देखो आपके पास एडिट करने का ऑप्शन है, बायो का है, स्पॉटलाइट बटन है, कुछ इसमें से पेड है, कुछ फ्री है। यू कैन यूज़ दिस टू चेंज इन एवरी 10 to 15 days। वाई? बिकॉज इसको भी एक्टिव रखना ज़रूरी है, इसमें भी चेंजेस करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला से आपको बेनिफिट हो तो यू विल हैव टू एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिव रखने के लिए यू विल हैव टू कम मेक चेंजेस, ठीक है, डू सम वर्क और शेयर दिस अकाउंट इन नंबर ऑफ प्लेसेस। इस तरीके से आपको थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ से और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से बन गया, ये डन है। अब मेरा अगला काम क्या है? मेरा अगला काम है मेरे इस शीट को मेंटेन करना। और मेरा क्या है? प्रोफाइल क्रिएशन मैंने बनाया, तो सबसे पहले मैं कीवर्ड डालूंगा कि भाई मैंने कौन से कीवर्ड को लेकर इसको टारगेट करने की कोशिश की, तो दैट इज दिस कीवर्ड एंड दिस URL। सो लेट्स कॉपी दिस टू गेट टू द प्रोफाइल एंड देन पेस्ट इट। तो मेरा कीवर्ड मेरा URL आ गया है। यहाँ पे बोल रहा है आप अपना सबमिशन साइट, किस साइट में सबमिशन किया है उसका URL डालिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, मैंने इस साइट में सबमिशन किया है, कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, तो मेरा ये भी डल गया, ठीक है। मैंने इस सबमिशन में साइट किया, इस साइट में सबमिशन किया, मतलब उसके बाद बोल रहा है अप्रूव्ड लिंक। भाई यहाँ से कोई लिंक भी तो बना है मेरा, प्रोफाइल लिंक कौन सा है, वो कौन सा है, वो यहाँ से पता लगेगा। देखो यार है ना, इस पर क्लिक करोगे तो दिस इज कॉपीड, योर पेज लिंक हैज़ बिन कॉपीड। अब मैं करता हूँ एक नया विंडो ओपन, मैंने एक नया विंडो ओपन किया, यहाँ पेस्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, देखता हूँ खुलता है कि नहीं मेरा प्रोफाइल। यू सी माई प्रोफाइल इज गेटिंग ओपन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेरा पर्टिकुलरली जो मेरा प्रोफाइल है वो मार्केट में विजिबल है। अगर ये विजिबल नहीं होता है, ऐसे किसी प्राइवेट विंडो में ओपन करके किया मैंने, मैं लॉगिन नहीं हूँ about.me में, उसके बावजूद मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इसको देख सकता है, इट इज़ फ्री टू विजिबल, ठीक है। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। अगर वो लॉगिन करने के बाद ही देख सकता है, इसका मतलब दैट इज़ नॉट वर्किंग। कोशिश हमें ये करनी होती है कि बिना लॉगिन करे सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। दैट मीन्स दिस वन इज़ वर्किंग एंड दिस वन इज़ गुड फॉर यू। तो आप ये वाला आपका अप्रूवल लिंक्ड है, इसको आप कॉपी करोगे, वापस आओगे अपने शीट के ऊपर और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दोगे। ये मैंने कर दिया पेस्ट। कब किया? आज का डेट मेरा क्या है? 7, ठीक है, 4/2025, आज का डेट मैंने डाल दिया। तो आई विल मेंटेन लाइक दिस माई शीट। जब भी मैं जो सबमिशन करूंगा वो ऐसे करके मेंटेन करूंगा। अगर अब मुझे कोई दूसरा सबमिशन करना है तो उसके लिए मैं अलग शीट बनाऊंगा। वैसे हम आगे चल के करने वाले हैं अगली वाली एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी हम अगला करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम जो अगली एक्टिविटी करने वाले हैं दैट इज सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग के लिए हम यहाँ प्लस पे जाएंगे और एक सोशल बुक मार्किंग का नया पेज बनाएंगे, ठीक है।